अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस क्लास ऑफ क्लास 9 ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। टेक आउट योर बुक, ओपन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं और उनमें से सबसे बेस्ट जो है वो हम किस तरह अपने सोल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट का, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके सिम्बल्स और उसकी एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। सो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6 से। पेज नंबर 6 पे हमारे पास है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सोल्व अ प्रॉब्लम। यानी कि फ्लो चार्ट जो है, जो हमने कल प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड पढ़े थे, उसी के मुताबिक अगर हम लोग उसको फ्लो चार्ट के तरीके में लिख लें, मतलब हम लोग इस तरह से फिगर्स के तरीके में, यानी कि उसके स्पेशल सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी बना लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा कि हम अपने मसले के हल की तरफ पहुंच सकें। इन द फॉलोइंग वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट इन डिटेल। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन फ्लो चार्ट। A flowchart is a graphical representation of the step to solve a problem. फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ताकि हम लोग अपने मसले की तरफ, यानी कि जो हमारा मसला है उसके किसी नतीजे की तरफ या उसको हल करने की तरफ जा सकें। We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. यहाँ पे हम लोग सिम्बल्स यूज़ करेंगे इन स्टेप्स के अंदर और वही सिम्बल्स जो हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे एरोज के साथ ताकि हम लोग अपने फ्लो को देख सकें कि हम लोगों ने एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप कौन सा करना है, फिर हमने तीसरे स्टेप पे किस तरह से जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फिगर 1.6, मतलब यहाँ पे जो फिगर दी हुई है, इसमें हमें कहा गया कि शोज अ फ्लो चार्ट फॉर अ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स। यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर एक आम सा मसला है हमारे पास कि हमने शूज़ पहनने हैं सॉक्स के साथ, तो इस तरह हम लोग किस तरह से उसको स्टेप वाइज करेंगे। इट शोज नॉट ओनली स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट बट आल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे सिर्फ स्टेप्स ही नहीं बताए गए कि हमें किस किस तरह से पहनना है, बल्कि उसका एक ऑर्डर भी बताया गया है ताकि वो हम अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट में कहा है कि स्टार्ट के लिए उन्होंने ओवल सिंबल यूज़ किया है, स्टार्ट किया प्रोग्राम। नेक्स्ट एरो के साथ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक शूज़ एंड सॉक्स। यानी कि सबसे पहले हमने शूज़ और सॉक्स दोनों चीज़ें ले लेनी है। देन अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेयर सॉक्स। यानी कि सबसे पहले हम लोग सॉक्स पहनेंगे, क्योंकि सॉक्स पहनने के बाद शूज़ पहनते हैं, शूज़ पहनने के बाद सॉक्स नहीं आती। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने किया वेयर सॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है वेयर शूज़, यानी कि सॉक्स पहनने के बाद हमने शूज़ पहने और उसके बाद हमारा स्टॉप, यानी कि शूज़ पहन लिए, उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई, मतलब हमारा एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। A flowchart is used as a visually communicate to the steps in the process। यानी कि यहाँ पे विजुअली किसी तस्वीर के तरीके से हमें हमारे साथ कम्युनिकेशन की जाती है कि हम उसको प्रोसेस को, उसके स्टेप को समझ सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। If a flowchart is already there, we can quickly understand the way the problem is solved। यहाँ पे प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस बताई गई है कि फ्लो चार्ट किस कदर अहमियत है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक प्लान करते हैं अगर किसी सोल्यूशन का, तो वहाँ पे हमारे पास इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर, मतलब अगर फ्लो चार्ट बना हुआ है तो वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व। यानी कि यहाँ पे हम लोग जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उस मसले को किस तरह हल की तरफ ले जाया गया है। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन एट टेक्स्ट। यानी कि पूरा टेक्स्ट पढ़ने की बजाय बेहतर है कि हम लोग उसको ग्राफिकली देख लें कि वहाँ पे उसका किस तरह से सोल्यूशन निकाला गया है। A graphical representation also make it effective to verify whether a solution is correct or not। यानी कि जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी हुई होगी तो उससे हमें पता चल जाएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से, मौसर तरीके से समझ आ जाएगी कि सोल्यूशन जो है वो हमारा करेक्ट है या फिर नहीं है, यानी कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू द अदर पीपल। यानी कि इसी से हमें आसानी हो जाती है कि हम लोग अपने मसले का जो है वो दूसरे लोगों तक आसानी से बयान कर सकें। डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। यानी कि फ्लो चार्ट जो है वो चार चीज़ों पर हमारा मुश्तमिल होता है। एक है इनपुट, फिर उसका आउटपुट, फिर डिसीजन मेकिंग मतलब किसी चीज़ में फैसला साजी करना, और फिर उसकी प्रोसेसिंग मतलब उसको चलाना और किसी हल की तरफ लेके जाना। दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। यानी कि इनपुट मीन्स
टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट का मतलब है कि डेटा से यूज़र से डेटा को हासिल करना। प्रोसेसिंग इट मतलब उसको एवेलुएट करना। एंड गिव सम आउटपुट और उसके बाद किसी न किसी नतीजे तक पहुंचना, मतलब उसको कोई रिजल्ट शो करना। फॉर अ फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर नो अबाउट, यानी कि इस फ्लो चार्ट के लिए हमें किस किस रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र। इनपुट का मतलब है डेटा को यूज़र से हासिल करना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे इसलिए यानी कि ये बात सबसे ज़्यादा अहम है कि कितना ज़्यादा और किस किस्म का डेटा जो है हमने, किस टाइप का डेटा जो है वो हमने यूज़र से लेना है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम में वैल्यू लिखी जाती है ए, अगर हमने ए को लिखना है इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक कोई ना कोई वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू जो है वो कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी। यानी कि अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये उसका न्यूमेरिक है, यानी कि वेरिएबल को हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो असाइन की है। सो ये हमारा इनपुट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग। फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप, यानी कि फ्लो चार्ट में ही प्रोसेसिंग स्टेप भी इंक्लूड होते हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशन फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट एंड रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि इसके लिए हमें क्या यूज़ किया जाता है कि हम लोगों को, यानी कि जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, जो हमने फार्मूलाज लगाने हैं, वो हर चीज़ हमारी प्रोसेसिंग में आएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास बराबर होता है पाई आर के स्क्वायर। तो इस तरह यहाँ पे इस वैल्यू को एवेलुएट करने के बाद रिजल्ट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा इस वेरिएबल के पास, मतलब एरिया के पास। तो ये हमारी परफॉर्मिंग इनकी प्रोसेसिंग में आएगी, यानी कि जो हमने कैलकुलेट की उसको हमने स्टोर कर दिया रिजल्ट को किसके अंदर, एरिया के ब्लॉक में। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अ वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग ऑफ टू वैल्यूज, यानी कि इसके अंदर हर चीज़ ऐसे आ सकती है। मतलब किसी चीज़ को वैल्यू को इंक्रीज करना, किसी को डिक्रीज करना, मतलब कम या ज़्यादा करना। एडिंग मतलब जो दो लफ्ज़ों का अगर प्लस करना है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो दो वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद रिजल्ट जो है अगर सी में स्टोर हो जाता है तो उसको एडिंग आ गई। इसी तरह अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया या दो वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो सारे रिजल्ट जो है हम किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ हमारे पास प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब किसी नतीजे पर पहुंचना कि वो सही है या फिर गलत है, तो ये एक हमारे पास डिसीजन मेकिंग बन जाती है, मतलब किसी चीज़ की फैसला साजी करना। यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास 500 रुपीज़ हैं और हमें शॉप पे दो चीज़ें पसंद आ जाती हैं, लेकिन हमारी पॉकेट के हिसाब से हम एक ही चीज़ को खरीद सकते हैं। दो चीज़ों में हम किसी एक चीज़ को अगर हम चूज़ कर लेते हैं तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग बन जाती है। आउटपुट आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द प्रोसेस रिजल्ट। आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को, यानी कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो यहाँ पे आउटपुट में उसको डिस्प्ले किया जाता है। एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द प्रोसेस्ड रिजल्ट, यानी कि जो भी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे जो प्रोसेसिंग की होगी, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास ये जो रिजल्ट आता है हमने यहाँ पे सिर्फ उसको शो करवाना है कि हमारे पास कौन सा आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट सिम्बल्स। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिम्बल्स एंड टेक्स्ट। फ्लो चार्ट का मकसद क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग सिम्बल्स या टेक्स्ट के थ्रू हम लोग अपनी प्रोसेसिंग जो है वो क्लियर करवा देते हैं। They use special shapes to represent different types of action or steps in the process, यानी कि यहाँ पे हमारे पास different shapes जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, किस लिए कि हम लोग उसके एक्शन या उसके स्टेप, यानी कि उसके अंदर जो प्रोसीजर जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं उसको हम लोग शो करवा सकें। जैसे कि यहाँ हमारे पास पेज नंबर 8 पे कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं, सिम्बल्स के साथ उनके नेम है, नेम के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि ये सिम्बल जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट सिंबल है हमारे पास एरो। एरो का मतलब है फ्लो लाइन, मतलब यहाँ पे वो फ्लो के या फ्लो चार्ट के बहाव को शो करेगा कि इसके बाद ये वाला स्टेप है, इसके बाद ये वाला स्टेप है। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ द स्टेप इन द फ्लो चार्ट, यानी कि पूरा फ्लो बताएगा कि इस तरीके के बाद, मतलब एक स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप ये होगा और इसके बाद ये अगले स्टेप पे जाएगा, इसके बाद ये वाले स्टेप पे जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओवल सिंबल, यानी कि इसको कहते हैं टर्मिनल।
इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, यानी कि इस चीज़ में दो चीज़ें बताई जाती हैं, स्टार्ट और एंड, मतलब जब स्टार्ट करेंगे या फिर जब प्रोग्राम को एंड करेंगे तो फ्लो चार्ट में हम लोग यही सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल, इसको कहते हैं हम लोग प्रोसेस। इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू, यहाँ पे किसी चीज़ को जितनी भी प्रोसेसिंग आएगी, मतलब यहाँ का अपने फार्मूला देना है, जैसे मैंने पीछे फार्मूले की एग्जांपल दी है कि अगर हमने एरिया ऑफ अ सर्कल लिखना है तो हमारे पास अगर फार्मूला है पाई आर का स्क्वायर, तो उसको हम लोग इसी सिंबल के अंदर रख के उसको एवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डायमंड सिंबल, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, जो हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा। It shows conditional operation that determines which one of the value passed to take. The operation is commonly yes or no question or a true or false text, यानी कि यहाँ पे जो भी फैसला साजी होती है जहाँ उसके बाद हम लोग या तो उसका हाँ या ना में जवाब देते हैं या फिर उसका ट्रू या फॉल्स में जवाब आता है। यानी कि अगर कंडीशन सही होगी तो ट्रू या फिर येस में आएगा, और अगर कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा फॉल्स या फिर नो में आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं a इज लेस देन b, और अगर a की वैल्यू जो है वो b से लेस देन है तो वहाँ पे वो yes करेगा, यानी कि उसकी ट्रू आंसर देगा। और अगर a की वैल्यू b से बड़ी है, मतलब कंडीशन गलत हो जाती है, तो यहाँ पे नो या फिर फॉल्स में आंसर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम, इसको हम लोग इनपुट या आउटपुट के लिए यूज करते हैं। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ द डेटा फ्रॉम द यूजर और डिस्प्लेइंग द रिजल्ट टू द यूजर, यानी कि इसका काम क्या होता है कि यूजर से इनपुट ले और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करें। मतलब यहाँ पे इनपुट लेने के लिए भी वही है और आउटपुट लेने के लिए भी हम लोग एक ही सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल, इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टर। इफ अ फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन द पेज देन वी यूज अ कनेक्टर टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑन द डिफरेंट पेजेस। मतलब यहाँ पे अगर एक मसला हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारे एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा तो उसके लिए हम लोग कनेक्टर का सिंबल यूज करके उसको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएंगे और वहाँ से हम अपना फ्लो चार्ट जो है वो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। सो यहाँ हमारा फ्लो चार्ट जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन और उसकी डेफिनेशन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एग्जाम्पल्स को और इसकी जो हमारे पास मजीद जो एग्जाम्पल्स और प्रोग्रामिंग दी गई है उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।